पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों में 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए ताउन का मुआहदा। बाहमी सिक्योरिटी ताउन के लिए मुआहदे की तौसीक। दीगर शोबों के MOUs भी साइन हुए। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का दौरा एजाज़ करार दिया। कहा, सदियों पुराने ताल्लुकात का अवाम की बेहतरी के लिए फ़ायदा होगा। आइए दोस्ती और हमसायगी को तरक्की खुशहाली के समंदर में बदल दें। ईरानी सदर ने कहा, दो तरफा तिजारती हजम बहुत कम है, 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। बॉर्डर मार्केट से तिजारत का फ़रोग और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। गजा के अवाम की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और आर्मी चीफ का खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बढ़ाने के अज़्म का आयादा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन की जामिन है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने वेलकम किया। इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ईरानी सदर की हममनसब आसिफ जरदारी स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तिफ़ाक। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात। खित्ते के मसाइल हल करने पर इत्तिफ़ाक। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से ईरानी हममनसब और वज़ीर क़ानून की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईरानी सदर का खैर मकदम करेंगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मीनार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही कला भी जाएंगे। लाहौर दौरा के बाद ईरानी सदर कराची रवाना हो जाएंगे। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर आज लाहौर और कराची में मुकामी तातील का ऐलान। लाहौर की अदालतें, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस बंद होंगे। इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी। नवाज शरीफ जाती उमरा से चीन के दौरे पर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म चीन में 5 रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से चीन गए। हुकूमती शख्सियात और चीनी सरमायाकारों से मुलाकातें होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है। वो वहाँ अपना चेकअप कराएंगे। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दुबई में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इक़दाम का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं, मुल्क से है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। करंट अकाउंट खसारे को कम करने की कोशिश में हैं। हम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका है। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्किया और यूरोप से बात जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। अदालत आलिया इस्लामाबाद की फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। तजावीज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी तलब की गई थी। तमाम जजेस की जानिब से मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी है। आज दिन 2:30 बजे फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया जाएगा।
शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला, पीटीआई हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए। काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, असद उमर, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, शफकत महमूद और मुराद सईद के नाम खारिज। इजाज शाह, अली जैदी, आजम सवाती, खुसरो बख्तियार, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी का नाम भी ईसीएल से खारिज। निकाले जाने वाले नामों में फरूक नसीम, शीरी मजारी के नाम भी शामिल। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। चोरी करते नहीं है, फिर चोरी आपका डिपार्टमेंट करवाता है। वापडा के अफसरान, वापडा के लाइनमैन, वापडा के सुपरिटेंडेंट के बगैर कोई एक यूनिट भी चोरी नहीं कर सकता। फिर आप कहो कि आपका बैंक मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी के मामले पर विफाक की जानिब से खत लिखने पर बरहम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, केपी के अवाम को चोर मत कहें, चोर आपका महकमा है। वापडा अफसरान के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिया। बोले, धांधली के इजाले के बजाय मजीद बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। तमाम सूबों में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। मजीद कहा, हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। 9 मई के झूठे मुकदमात खत्म करके दिखाऊंगा। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी को दोहराया गया, कानून के मुताबिक अब हमारी सीटें वापस की जाएं। हमें हमारा हक ना मिला तो छीन कर लेंगे, बदमाशी नहीं चलेगी। सूबे के हक के लिए खड़े होंगे। पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। जुमा को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले थे जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए। हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। जुम्मे को चारों सूबों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से धांधली वाले हलकों के नताइज रोकने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आरओ क्यों नहीं लिए? बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई कम होने पर बात करना चाहते हैं। कौन होगा चेयरमैन पीएससी? हुकूमत और अपोजिशन में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। शेर अफजल मरवत नाकाबिल कबूल। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएससी बनाने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती मौक़िफ़ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को आगाह कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएससी के लिए नामजद किया था। अपोजिशन को चेयरमैन पीएससी के लिए नया नाम तजवीज़ करने का ऑप्शन दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। $92 न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद का मामला अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में उठा दिया। कहा, गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। कवरेज के दौरान 92 न्यूज़ के रिपोर्टर और कैमरामैनों को उठाकर टॉर्चर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 बड़ी कार्रवाइयां। शदीद फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पहले साइफर की तारीफ कर दें, होता क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, साइफर ईमेल के जरिए 7 मार्च को वाशिंगटन से आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप खुशकिस्मत हैं, आपने ये किताब देखी है, ये क्लासिफाइड तो नहीं है। क्या कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर इंटरसेप्ट तो नहीं हुआ? अदालत का इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा, कोडेड साइफर किसी स्टेज पर इंटरसेप्ट नहीं हुआ। केस की समाअत आज होगी। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत में रिमार्क्स। कराची की शहरी हुकूमत के वकील पर बरहम होते हुए कहा, आप लोगों ने अदालत का मजाक बना लिया।
केस दायर करके चलाया भी करें। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि शहरी हुकूमत का सरबराह कौन है। फरोग नसीम ने बताया कि मेयर कराची सरबराह होता है। अदालत के तलब करने पर मेयर कराची अदालत पहुंचे। बताया ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था। अब जमीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारा दिन खराब हुआ और आपका भी वक्त जाया हुआ। अब बता रहे हैं ये KMC का मसला ही नहीं। अदालत ने फरीकैन को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में गंदम की बम्पर क्रॉप पैदावार के लिए किसान रुल गए। किसान को एक बार फिर अपनी मेहनत का सिला न मिल सका। 92 न्यूज़ परेशान हाल किसानों की आवाज बन गया। गंदम की कटाई के बाद किसान गंदम की फरोख्त के लिए परेशान। सरकारी कीमत पर खरीदार दस्तयाब नहीं। किसान आढ़तियों को हकीर कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। कोई 2.5 तो कोई 3000 रुपए फी मन गंदम लेने लगा। मजबूर किसानों का कहना है गंदम का जो रेट मिल रहा है वो लागत से भी कम है। हुकूमत कम अज कम ऐलान करदा कीमत पर ही अमल दरामद करा दे। दिल शिकस्ता किसान इत्तेहाद के एक धड़े का 29 अप्रैल से लाहौर में धरने का ऐलान। गंदम की तलब और रसद के फर्क पर विफाक भी परेशान। गंदम की निजी दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब तक 32,20,000 टन गंदम इम्पोर्ट की जा चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का करोड़ों डॉलर की 8 लाख टन सरप्लस गंदम इम्पोर्ट पर इजहार तशवीश। शॉर्टफॉल पूरा होने के बाद दरामद क्यों नहीं रोकी गई? अहम सवाल खड़ा हो गया। वफाकी इदारे गंदम से मुतालिक आदाद शुमार ही मुरतब नहीं कर सके। सरप्लस के बावजूद गंदम वक्फे से इम्पोर्ट होती रही। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के मामले पर इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची की खवातीन अगले 2 माह तक पिंक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने कहा खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। शहर कायद में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत की तकरीब। पिंक बसों के 2 नए रूट्स का भी इजाफा।